अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम। फिरदौस आशिक ईवान और सोनिया सदफ जो के सियालकोट के असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उनके दरमियान रमज़ान बाज़ार में बाकायदा तौर पर तलख कलामी हुई, जिस पर फिरदौस आशिक ईवान ने उन्हें ही डांट दिया। आप किस चीज़ की तनख्वाह लेती हैं अगर ये मामला आपके ज़िम्मे नहीं है तो। इस तरह से उन्होंने जब असिस्टेंट कमिश्नर को डांटा तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद एक हंगामा बर्पा हो गया। बहुत सारे लोग फिरदौस आशिक ईवान के हक में भी बोले और बहुत सारे उनके मुखालिफ भी बोले। इस वाक़ये के बाद सोनिया सदफ ने एक ट्वीट किया और कहा है कि फिरदौस आशिक ईवान से मुआफ़ी का ना कहा जाए, क्योंकि मुआफ़ी तो महज़ब लोग मांगते हैं। आगे चलकर मैं आपको वो वीडियो भी दिखाता हूं जहां पर दोनों के दरमियान तलख कलामी हुई थी। ताहम नाज़रीन मोहतरम, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। यहाँ आने वाली हमारी तमाम नई वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। फिरदौस आशिक ईवान मुख्तलिफ तरीक़ों से आपको मालूम है कि मीडिया की खबरों की जीनत भी बनी रहती हैं, और अब ऐसी सूरत हाल में इतवार रमज़ान बाज़ार में जब वो दौरा कर रही थी, इस दौरान उनके साथ एक असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ भी मौजूद थी, जिसको फिरदौस आशिक ईवान ने डांट दिया और कहा कि अवाम के टैक्स से तनख्वाह लेने वाला अवाम के सामने जवाबदेह है। ऐसी साहिबा गर्मी बर्दाश्त करने का हौसला पैदा करें। उनकी ये बात सुनकर असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ चुप करके वहाँ से चले गईं, जिसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया और कहा कि मैं अल्लाह के लिए मुआफ़ करती हूँ। ताहम आइए सबसे पहले मैं आपको सुनाता हूँ कि ये वाक़या हुआ कैसे था। आइए वीडियो देखते हैं। ये भी गवर्नमेंट ने लगाया ना, इस पे ये लोगों के डुबेरों के हाथ में लोगों को छोड़ दो कि गवर्नमेंट यहाँ पे भी जवाब दे। तो आपका फर्ज है, आप तनख्वाह इस चीज़ की लेती हैं, मैं तनख्वाह इस चीज़ की नहीं लेती हूँ। आप लेती हैं कि क्या देखें क्या गलत हो रहा है। मैडम इसको आराम से बात की जाती है। आपकी उस वक्त से कभी आपको कहाँ से हम बरामद कर रहे हैं, आप विजिट पे आई हैं। आप तो राइट सबके लिए है, आपके लिए आप कोई आसमान से उतरी हुई है? बिल्कुल आसमान से नहीं उतरी हुई। बाकियों के लिए राश नहीं है, आपको दादा जान अजीज है, सबकी जान है। आपकी हरकतें ही नहीं है ऐसी वाली। जिस आपको लगाया उससे पूछते हैं कि तरीका क्या नहीं है तुम्हारा। तुम वीआईपी ड्राइंग रूमों में बैठो जाके। जी, तो ये वो वाक़या था। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है किस तरह दोनों के दरमियान गर्मा गर्म बहस हुई। अब ऐसी सूरत हाल में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने इस हवाले से वाक़ये की तफसीलात मांगकर रिपोर्ट भी तलब की, जिसके बाद फिरदौस आशिक ईवान साहिबा को बाकायदा तौर पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मिलना भी पड़ा। लेकिन जहां पर दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर सोनिया सदफ साहिबा के हक में बोला जा रहा था, तो दूसरी जानिब फिरदौस आशिक ईवान ने भी फिर मीडिया में ही आकर एक बड़ा रद्द-ए-अमल दिया और कहा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाले भी कूदे हुए हैं, जिनको वाक़ये का हकीकी इल्म ही नहीं। और उन्होंने कहा कि जनाब गुज़िश्ता रोज़ जो वाक़या पेश आया रमज़ान बाज़ार में मिसमैनेजमेंट थी। बदकिस्मती से चीफ सेक्रेटरी को हक़ाइक़ मुसख करके बताए गए। उन्होंने कहा कि लोग वाक़ये में अपनी अपनी मर्जी का रंग भर रहे हैं। अवामी नुमाइंदों के दरमियान टकराव पैदा करने वालों को मायूसी होगी। हम ब्यूरोक्रेसी को हुकूमत का हिस्सा समझते हैं, इनको नीचा नहीं दिखा रहे। इन्हें ही बुरा मनाने की बजाय बेहतरी पैदा करनी चाहिए। उनके साथ कोई टकराव नहीं है। इस दौरान चूँकि मैं आपको बताऊं, जब ये वाक़या पेश आया था तो उस वक्त पीटीआई के ही रहनुमा उस्मान डार ने इस वाक़ये की मज़म्मत की थी, जिसके बाद फिरदौस आशिक ईवान साहिबा ने उन्हें भी जवाब दिया और कहा कि उस्मान डार को इस्लामाबाद में बैठकर हल्के के मसाइल का इल्म ही नहीं, वो अपने मोर्चे पर फायरिंग करके अपनी पार्टी की शहादतें न कराएं और अपने अंदर सब्र पैदा करें। तो अब दूसरी जानिब फिरदौस आशिक ईवान साहिबा जब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से मिली हैं, तो उन्होंने रमज़ान बाज़ार में पेश आने वाले वाक़ये की वहाँ पर रिपोर्ट भी पेश कर दी है। इस मौके पर भी उन्होंने सोनिया सदफ पर तीर बरसाए और कहा कि अगर गर्मी बर्दाश्त करने का हौसला ना हो तो ऐसी ख़वातीन को फील्ड में आना ही नहीं चाहिए। ऐसी सूरत हाल में अभी तक ये मामला बड़ा गर्मा गर्म ही है। और दूसरी जानिब उनकी इस बात पर रद्द-ए-अमल देते हुए सोनिया सदफ ने भी ट्वीट कर दिया और कहा कि फिरदौस आशिक ईवान साहिबा से मुआफ़ी का ना कहा जाए, क्योंकि मुआफ़ी तो महज़ब लोग मांगते हैं। ताहम सोशल मीडिया पे भी लोग अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। हम भी अपने नाजरीन से जानना चाहेंगे कि कौन ठीक है और कौन गलत, क्योंकि इसका फ़ैसला हम नहीं, आप करेंगे। ताहम नाजरीन मोहतरम, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शाहीन टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।